नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम लोग घातांक के नियम को पढ़ेंगे। यहाँ पास देखिए हमारे पास क्या दिया है, घात और घातांक का नियम। उसको क्या होता है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अब समझेंगे कि घातांक के नियम। तो यहाँ पास देखिए घातांक के नियम कितने हैं, 9 नियम को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पास देखिए हमारे पास क्या दिया है, फर्स्ट नियम दिया है जोड़ का नियम। क्या होता है, घटाव का, गुणा का, भाग का, घातों के घात का नियम। और ए की पावर एम कोष्टक बंद की पावर एम है, ए अपान एम का पावर एम। ए की पावर शून्य का अर्थ क्या होता है उसको बताएंगे, और ए की पावर एम या ए की पावर माइनस एम रहेगा तो क्या होता है, ठीक ना। जी हाँ, नमस्कार प्यारे साथियों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, यहाँ पर देखिए जोड़ का नियम। फर्स्ट में क्या जानेंगे, जोड़ का नियम, मतलब घातांक में जोड़ को कैसे किया जाता है। यहां पर देखिए कि फर्स्ट नियम क्या दिया है, जोड़। ठीक, अब देखिए जोड़ का नियम क्या होता है। इसमें देखिए अगर हम कोई भी घातांक की संख्या है, जैसे यहां पर देखिए कि 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक, इसको क्या बोल दिया कि जोड़िए, ठीक ना। यहां पास बोल दिया कि जोड़िए जोड़िए। अब देखिए इसमें नियम क्या बोलता है पहला, कि इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस 7x का स्क्वायर प्लस 2x, इस टाइप के रहेंगे तो इसको कैसे करेंगे। यहां पर देखिए कि इसमें क्या होता है कि जिसका घात, ठीक ना, जिसका घात क्या होता है कि सेम टू सेम, मतलब पहला घात घात समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। पहला क्या होगा कि घात समान होना चाहिए तभी ये जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। तो यहां पर देखिए कैसे जुड़ेगा कि देखिए 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, तो यहां पर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। ये नहीं जुड़ सकता हम लोग का, क्योंकि इसके क्या है, पावर में 3 दिया और 2 दिया है, ये नहीं जुड़ेगा। यही बोलता है क्या, जोड़ का नियम, कि जिसका मतलब क्या बोले कि जैसे नाक मुंह कान क्या रहता है, सेम टू सेम रहता है, तो वही क्या होगा, जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। ठीक ना, आपको समझ में आया जोड़ का नियम। ठीक, इसके बाद देखिए क्या दिया है यहां पास देखिए घटाव का नियम। ठीक, दूसरा क्या है, घटाव। अब देखिए घातांक में घटाव, जैसे अभी हम लोग जोड़ का किए ना, यहां पास कैसे किए कि 2x स्क्वायर के पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 3। अब देखिए क्या है यहां पास देखिए क्या होगा कि घाते घात वाले क्या होंगे, घटेंगे। यहां पास माइनस दिया तो इसको माइनस कर देते हैं कि 2x स्क्वायर 3 सॉरी पावर में 3x की पावर क्यूब। ये वाले संख्या क्या होगा, घटेंगे। जिसका सेम टू सेम घात रहेगा वो क्या होगा, घटेगा। जैसे कि हम लोग के यहाँ पास दे दिए कि x माइनस एक्स, तो क्या होगा, ये घटेगा हम लोग का, ठीक ना। अगर ऐसे भी दिया है कि 2x माइनस एक्स, ये भी क्या होगा, घटेगा। लेकिन यहां पास दे दिया कि 2 माइनस एक्स माइनस 2, ये नहीं घटेगा, ठीक ना। ये क्या होगा, नहीं घटेगा। इसमें क्या बताया कि जैसे हम लोग चर का जोड़ घटाव करते हैं ना, जस्ट वही होता है क्या, घातांक का जोड़ घटाव। क्या होता है कि जोड़ घटाव में क्या होते हैं, विभाजिता का नियम देखते हैं। लेकिन इसमें नहीं देखना, इसमें देखना है कि नाक मुंह जिसका कान एकदम सेम टू सेम कहे तो वही क्या होगा, जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। अब देखिए क्या होता है कि अगर बोल दिया जाए इसका, देखिए इसमें ऐसे जुड़ रहा है ना, ठीक, ये जुड़ जाएगा लेकिन ये नहीं जुड़ेगा। वही दशा होता है कि अगर क्या होगा, किसी जेंट्स को शादी करना रहेगा पुरुष को, तो क्या होगा, लेडीज से ना शादी होगा, पुरुष का पुरुष से तो थोड़ा ना शादी होगा। वही बात हो रहा है इसमें कि इसमें क्या होगा कि इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए साथी चाहिए, ठीक ना। तो वो साथी इसमें इसका है और इसमें इसका साथी नहीं है, तो ये नहीं घटेगा, ठीक ना। यही क्या होगा, घातांक का नियम, सॉरी घटाव का नियम। इतना समझ में आया। इसी प्रकार से देखेंगे गुणा का नियम क्या होता है। ठीक, यहां पर देखिए कि गुणा का नियम क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तीसरा दिया है गुणा का नियम। ठीक, अब देखिए गुणा का नियम क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल से। यहां पर देखिए कि अगर a की पावर m गुणे a की पावर n रहता है, ठीक। अब देखिए क्या है, गुणा में है, ठीक ना। अब देखिए इस टाइप के रहते रहेंगे, चाहे इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग को दे देंगे कि 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2,
इस टाइप से भी दे सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए गुणा का नियम क्या बोलता है कि इसके पावर में देखिए इसको सोल्व करें, क्या आएगा, ए का ए हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा कि ए की पावर m प्लस n हो जाएगा, मतलब कि घात इसमें क्या होंगे, गुणा के नियम क्या बोलता है कि घात को जोड़ जाएगा, यहां पास घात जुड़ेगा, घात जुड़ेगा, ठीक ना। तो यहां पर देखिए घात जुड़ जाएगा तो इसमें क्या होगा 3 4 प्लस 2 क्या आ जाएगा 3 के पावर 6 और यहां पास क्या आ जाएगा a की पावर m प्लस n, ठीक ना। यही होगा क्या गुणा का नियम कि क्या होते हैं घात इसके जुड़ जाते हैं, ठीक। इसी प्रकार से देखेंगे क्या भाग का नियम, ठीक ना। यहां पर देखिए चौथा क्या दिया है भाग का नियम, भाग का नियम, ठीक। अब देखिए भाग का नियम क्या होता है कि यहां पर देखिए कि अगर हम लोग को यहां पर दे दिया जाए कि यहां पर देखिए कि a की पावर a बटे a की पावर m n, ठीक। अब देखिए क्या होगा भाग का नियम क्या बोलता है कि a की पावर m बटे a की पावर n, a क्या हुआ भाग में हुआ, ठीक। अब देखिए इसमें इसका नियम क्या बोलता है, इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या होता है गुणा में देखिए क्या होता है घात जुड़ जाते हैं और भाग में क्या होंगे घात घट जाएंगे। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएंगे कि घात a की पावर m माइनस n हो जाएंगे, यही हो जाएगा। अब अगर एग्जाम्पल हम लोग लेके क्वेश्चन के चले कि अगर यहां पास 9 की पावर 4 बटे 9 की पावर 6 है, तो यहां पास देखिए क्या आएगा, इसका क्या होगा कि 9, ठीक, 4 माइनस 6, यही क्या होगा हम लोग का घात क्या होंगे घट जाएंगे, ठीक ना। आपको समझ में आया। यहां पर देखिए कि क्या हुआ गुणा का नियम में घात क्या होते हैं जुड़ जाते हैं और भाग के नियम में क्या होते हैं भाग के नियम में घात घट जाते हैं, ठीक। आपको समझ में आया। इसी प्रकार से देखेंगे क्या घातों के घात का नियम, ठीक ना। यहां पर देखिए घातों के घात का नियम देखेंगे, देखिए क्या होगा घातों के घात का नियम, यहां पास कितना हुआ 5, यहां पास देखिए 5, यहां पास घातों के घात का नियम, ठीक ना। यहां पास देखिए 5 क्या दिया है घातों के घात का नियम। तो यहां पास देखिए क्या होगा घातों घात का नियम, यहां पास देखिए कि अगर हमारे पास क्वेश्चन दे दिया जा रहा है कि a की पावर m बटे a की पावर n, ठीक। अब देखिए इस टाइप से दे दिए हम लोग के, ठीक ना, क्या है घात के ऊपर घात है, ठीक ना। तो क्या होगा यहां पर देखिए एक तो एग्जाम्पल भी लेके चलते हैं कि 4 के पावर 2 दिया है, इसके पावर में 6 दिया है, ठीक। अब देखिए दो एग्जाम्पल है हमारे पास, एक एबीसीडी वाले गिनती वाले। तो यहां पर देखिए क्या बोलता है घातों के घात का नियम कि यहां पर देखिए घात घात क्या होते हैं आपस में गुना हो जाएंगे हम लोग का, ठीक ना। यहां पास क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो a की पावर m गुणे n आ जाएगा। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा ये हो गया हम लोग का क्या घातों के घात का नियम, ठीक। अब देखिए क्या होगा यहाँ पास कि 4 तो 4, इसके बाद 2 इंटू 6, अब देखिए गुणा हो रहा है तो कितना होगा 4 के पावर 12, यही क्या होगा हम लोग का राइट आंसर आएगा, ठीक ना। आपको समझ में आया घातों के घात का नियम, ठीक, इतना समझ में आया। इसके बाद क्या देखेंगे 6 नंबर क्या दिया हम लोग का a की पावर, देखिए यहां पास क्या है a इंटू क्या है b के पावर m है, a कैसे होगा इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ठीक। यहां पास इसको क्या करते हैं थोड़ा सा मिटाते हैं। यहां पास देखिए क्या होगा कि यहां पास दिया 6 a की पावर a इंटू b की पावर m दिया, ठीक ना। अब देखिए ये क्या होता है इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहां पर देखिए इसको कैसे सोल्व होगा कि यहां पास देखिए क्या होगा कि यहां पास गुना मर है ना, तो यहां पास क्या आ जाएगा a की पावर m गुणे a की पावर m ही आएगा, यही इसका क्या होगा हम लोग का आंसर आएगा, क्योंकि a का पावर भी m है और b का पावर भी m है, यही इसका नियम होगा, ठीक ना। यहां पास देखिए कि अगर हम लोग एग्जाम्पल लेके चले 4.2 की पावर कितना दिया है 2 दिया है, तो क्या आएगा कि 4 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2, यही हम लोग का क्या होगा इसका राइट आंसर आएगा, ठीक ना। इसको गुणा करेंगे तो और आंसर आ सकता है, लेकिन इस टाइप से इसको क्या होंगे टूटेगा टूटेगा, ठीक ना। इस टाइप से इसका क्या होगा टूटेगा, ठीक। अब देखिए क्या है यहां पर देखिए 7 a की पावर a अपान
m की पावर m दिया है, तो यहां पर देखिए क्या दिया है, 7 नंबर a बटे b की पावर क्या दिया है, m दिया है, ठीक ना। m दिया है तो यहां पर देखिए क्या होगा कि इसके पावर में m है। देखिए एक तो अभी और हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, घातों के घात का नियम, हाँ उसमें पढ़े थे, तो इसमें हुआ था कि m का m से हो जाएगा, ठीक ना। यहां पर देखिए क्या होगा कि यहां पर देखिए a की पावर भी m होगा बटे b की पावर भी m होगा, यही टूटेगा तो क्या आएगा, यही हम लोग का आएगा, ठीक ना। यहाँ पास a का पावर भी m होगा, b का पावर भी m। एक क्या चलते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर देखिए कि 4/2 की पावर कितना दिया है, 3, यहाँ पास क्या आएगा, 4 के पावर भी 3 आएगा और 2 के पावर भी 3 आएगा, ठीक। इतना आपको समझ में आया, यही होगा, ठीक। इसी प्रकार से क्या देखेंगे कि a के पावर क्या है, 0 का अर्थ, ठीक ना। इसको हम लोग समझेंगे कि a की पावर 0 होता क्यों। यहां पास देखिए क्या दिया है, 8 दिया है ना, 8वां नंबर, ठीक। a की पावर 0 का अर्थ, ठीक। यहां पास देखिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या रहे, कितनो बड़ा संख्या है, ठीक ना, अगर उस पर क्या रहे, उसका मान, उसके पावर में क्या रहे, शून्य रहे, तो उसका मान क्या आता है, 1 आता है, ठीक। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अगर कितनों से कितनों बड़ा संख्या है, लाखों करोड़ों अरबों में रहे, तो क्या होगा कि उसके पावर में 0 रहेगा तो उसका मान क्या आएगा, 1 आता है, ठीक। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको विस्तार से बताऊंगा कि ये क्या 0 वास्तविक में, सॉरी इसके पावर में 0 आता है तो वास्तविक में 1 क्यों आता है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए इसको समझ लेते हैं हम लोग ऊपर ऊपर कि क्या होता है, किसी भी संख्या के पावर में 0 आता है तो उसका मान क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा कि a की पावर 0 का पावर मान 1 आता है, ठीक। इतना समझ में आया। अब यहाँ पास देखिए क्या दिया है, यहाँ पास सबसे लास्ट दिया है क्या, 9, a की पावर m या a की पावर m माइनस m। यहाँ पर देखिए कि अगर a की पावर m रहता है, ठीक, अगर a की पावर क्या रहता है, m रहता है, तो क्या होता है, अगर बट्टे में इसको ले जाए तो यहाँ पास बट्टे पर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a की पावर माइनस m आ जाएगा, इसका a राइट आंसर होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ करके दिया है तो यहाँ पास या देखिए यहाँ पास क्या आएगा, a की पावर माइनस m दिया है, तो आप देखिए a बट्टे पर जाएगा तो क्या आ जाएगा, a की पावर m आ जाएगा, यहाँ पास क्या होगा, माइनस हट जाएगा, ठीक ना। प्लस में रहेगा तो नीचे आएगा तो माइनस में, ऊपर रहेगा तो सॉरी, और ऊपर रहेगा माइनस में तो नीचे आएगा तो प्लस में, ठीक। इतना 9 नियम आपको समझ में आया, घातों के घात का नियम, ठीक। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।